स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक नंबर दिया गया है डेसिमल फॉर्म में जो है 0.999 एंड सो गोइंग ऑन, और बोला गया है कि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब आप इसके आंसर से सरप्राइज हो जाओगे। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में सरप्राइज मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि वो सरप्राइज क्या है, और इसके साथ साथ बोला गया है कि जो आंसर आएगा उसका क्या सेंस है, कि जो आ रहा है ऐसा तो क्यों आ रहा है, ये अपने को बताना है। आपको नंबर गिवन है 0.999 एंड सो गोइंग ऑन। अपने लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो गोइंग ऑन। अब देखिए यहां आपके पास कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ओनली वन डिजिट, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय x equals to 10 multiply by 0.9999 and so going on. It is 10x equal to 9.999. यहाँ अपने पास 4 टाइम 9 है तो एक 9 और लगा देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। By subtracting equation 1 from equation 2, so we can write 10x minus x equals to 9.9999 and so going on, minus 0.9999 and so going on. तो स्टूडेंट्स, आपके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी 9x और राइट हैंड साइड में पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो सेम है। तो अपने पास ये पार्ट तो कट हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 9 माइनस 0, सो 9x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 9 बाई 9 विच इज़ 1। तो देखिए x की वैल्यू 1 आ गई है। अब अपने को पता है कि 1 जो है वो रैशनल नंबर है, तो यहाँ भी जो नंबर है वो रैशनल है, यहाँ भी रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल सही है। तो सरप्राइज क्या हुआ, तो अब अपने उस सरप्राइज को देखते हैं। देखिए यहाँ x की वैल्यू है 0.9999 एंड सो गोइंग ऑन, और आपका जो यहाँ रिजल्ट आया है वो है 1। तो अब आप लोग सोचिए, क्या 1 0.999 के इक्वल होगा? तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका आंसर आया ये गलत है, कि कभी भी ये नंबर 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कंटिन्यूसली चल रहा है, बट 1 नहीं होगा। अगर अपने बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली बोला जा सकता है कि ये जो नंबर है ये 1 के इक्वल है, और ये ही इस आंसर का सेंस है। दिस इज नॉट ट्रू। 0.999 एंड सो गोइंग ऑन approximately equal to 1 for approximation both are equal। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits of decimal expansion of 1 by 17। तो देखिए आपको एक नंबर दिया है 1 by 17, और इसके लिए अपने को बताना है कि जब अपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, जैसा कि बोल दिया इन दी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो अपने पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए अपने पास जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर इज 1 बाय 17। 1 बाय 17 नंबर गिवन है। तो यहां देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है वो है 17,
तो जो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में वो लेस देन 17 होंगे, यानी 17 से कम ही होंगे। वो 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13, 12 ऐसे 1 तक कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स लेस देन 17 इट इज होल नंबर विच इज 16। तो यहां अपने पास क्या है, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक वो 16 होंगे। तो अपने लिख सकते हैं सिंस डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक is less than from 17, so maximum digits in repeating block it is equal to 16। तो यहां अपने पास टोटल 16 डिजिट्स होंगे। अब इसके साथ साथ बोला गया था कि जो 16 डिजिट्स आएंगे इसको अपने को डिवीजन करके भी चेक करना है कि वो 16 डिजिट्स ही आएंगे, और जिससे अपने को पता लगेगा कि वो 16 डिजिट्स कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन है मैंने सॉल्व कर दी है। अब आप लोग देखिए, अपने 17 का 1 के अंदर डिवाइड करते हैं, 1 छोटा है तो इसलिए पॉइंट लगाएंगे जिससे 10 बन जाएगा। 10 भी छोटा है 17 से, अपने 0 लगाते हैं 100। तो 100 में अपने 17 का डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, अपने चलते जाएंगे तो अपने पास ये 16 डिजिट्स आएंगे। और देखिए यहाँ अपने पास क्या है, लास्ट में 1 और आ रहा है, तो 1 के बाद यही प्रोसेस दोबारा चलेगी, बिकॉज ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है, तो आपका ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा। बट यहाँ पर ये डिजिट्स का पैटर्न बनेगा 1/17 इक्वल टू 0.05 88 235 294 117647 एंड इट्स बार। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो डिवीजन है उससे भी परफॉर्म हो गया कि अपने पास टोटल 16 डिजिट्स हैं जो कि यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर बोला गया है कि आपको रैशनल नंबर के ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जहाँ पर पी एंड क्यू फॉर्म में हो और यहाँ पर पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो। देन आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका क्यू है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और इसके साथ साथ आपको जो रैशनल नंबर लेना है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहां अपने 3 एग्जांपल्स लेते हैं। 3/16, 2/100, 6/125। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स ले लिए और ये सारे डिफरेंट हैं। सभी का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए अपने को Q को डिस्कस करने, तो Q के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं 16 को फैक्टराइज करूं तो मैं देख सकता हूं यहाँ मेरे पास वैल्यू है 2 पावर 4। 100 के लिए देखें तो ये है 2 × 2 5 × 5 2 पावर 2 × 5 पावर 2। अगर बात करें 125 की तो यहाँ इसके फैक्टर्स होंगे 5 5 5 5 पावर 3।
तो स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पर जो एक कॉमन चीज मिलती है वो ये है कि जिन रैशनल नंबर्स के लिए P एंड Q का कॉमन फैक्टर 1 हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हों, तो वहाँ पर जो Q है वो मस्ट बी 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में फैक्टराइज होगा। यहाँ अपने पास m एंड n जो हैं वो होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास प्रॉपर्टी है जो यहां पर होल्ड करती है। अब देखिए मैंने लिखा है m एंड n आर होल नंबर्स। अगर अपने बात करें इस फर्स्ट पार्ट की, अगर आपका n 0 हो तो यहां मेरे पास ओनली 2 पावर m ही होगा, यानी कि जो मेरा q है उसके अंदर फैक्टराइज में ओनली 2 ही आएगा और 2 की पावर समथिंग होगी। अगर अपने बात करें कि m इक्वल्स टू 0 है तो मेरे पास ओनली 5 पावर n बचेगा। तो अपने बोल सकते हैं कि जब आपका q का फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ ओनली 5 आएगा, और अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पर 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ होल्ड करती है। सो फॉर q factors are 2 power m into 5 power n form where m and n are whole numbers। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसके अंदर अपने को बताना था कि अगर आपके रैशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो एंड P एंड Q का कॉमन फैक्टर 1 हो तो वहाँ Q की कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो Q के लिए ये प्रॉपर्टी होगी। इस टॉपिक को अपने आपकी क्लास 10th के अंदर भी डिस्कस करेंगे, वहाँ आपके चैप्टर रियल नंबर के अंदर इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर बोला गया है कि आपको 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो स्टूडेंट्स अपने जानते हैं जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखिए, अपने कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर्स नोट कर देते हैं। 3 इर्रेशनल numbers are 0.10, 100, 100, and so going on, 1.165, 7423, 19876, and so going on, 3.14156, 2897654, 27754 एंड सो गोइंग ऑन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने रैंडमली कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर्स को नोट किए हैं, आप कोई और कर सकते हो, बट जो आपकी कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल्स 5/7 एंड 9/11। अपने को इन 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन 3 इर्रेशनल नंबर्स को नोट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने इनकी वैल्यूज़ को ही फाइंड आउट करते हैं। 5/7, अगर 5/7 को सॉल्व करें तो ये आएगा 0.714। तो अपने पास वैल्यू आ गई है 0.714। अपने ये 3 प्लेसेस ही लेते हैं, वैसे ये डिजिट्स आगे और चलेंगे। 9/11 के लिए देखें तो वैल्यू आएगी 0.8, 0.818। ये अपने पास 5/7 एंड 9/11 के लिए डेसिमल फॉर्म में वैल्यू है। अपने इन दोनों नंबर्स के बिटवीन 3 इर्रेशनल नंबर्स नोट करते हैं। 3 इर्रेशनल
numbers between 5/7 and 9/11 are 0.718, 2673, 75201 and so going on. 0.756423102468, so going on. 0.801765432106 एंड सो गोइंग ऑन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 3 रैंडमली आपके इरेशनल नंबर्स को नोट कर दिए। अपनी कंडीशन है कि इन दोनों के बिटवीन हो, तो आप इस कंडीशन को लेते हुए कोई और भी नंबर्स को नोट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, अपने को क्लासीफाई करना है। तो चलिए देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट है √23। सिंस 23 इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो √23 इज इरेशनल। देखिए, अपने जानते हैं जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट में आ जाए तो वो आपका इरेशनल नंबर बनेगा, और अगर अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट में आए तो वो रैशनल नंबर बनेगा। आपका सेकंड पार्ट है √225। देखिए, √225 जो है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर अपने इसके फैक्टर्स करें तो अपने को मिलेगा 15 × 15, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15 एंड वी नो दैट 15 इज रैशनल नंबर, सो √225 इज रैशनल। पार्ट 3 वी हैव 0.3796। सो देखिए, यहाँ जो आपका नंबर दिया है डेसिमल फॉर्म में, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है। सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो जिनका स्टूडेंट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। सो दिस इज रैशनल। नाउ फोर्थ पार्ट इज 7.478, 478 एंड सो गोइंग ऑन। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सिंस decimal expansion is non terminating repeating, so number is rational. Fifth part is 1.10, 100, 100, 1 4 times 0 एंड सो गोइंग ऑन। तो स्टूडेंट्स अपने देख के बता सकते हैं कि ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सो ये जो नंबर है वो आपका इरेशनल है। सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन terminating non-repeating, so number is irrational। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए और इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब अपने अगले वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे।
तो आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। थैंक यू।